श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं शं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। नमो अरिहन्तरणं नमो सिद्धरणं नमो ऐर्यणं नमो वज्रयणं नमो लोहितपसावणम्। ओम ह्रीं श्रीनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्कच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम राश्यावशाय नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम होम छूं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय प्रविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्खण्डान् कुरु कुरु। परमुद्रां छिन्ने प्रमन्त्रान् भिन्ने चर्चा होम फट् सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजकीय पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक्र प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि हेतुपद्रवाणं विनाशनं भवतु। अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता श्रावक सृष्टि परिवार झुमरीतलिया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सपरिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, राजकुमारी देवी, पवन पुष्पा, विनोद प्रेम सपरिवार एवं चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदम चंद्र, शांति देवी, महेंद्र कुमार
अंजना देवी, समस्त धागड़ा सपरिवार एवं कोलकाता निवासी दानमल जी, अजीत कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता, सचिन, रूपल, प्रांजल आदि जैन, समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्थ जैन समस्त परिवार एवं डीमापुर भीलवाड़ा निवासी श्री सुगनचंद जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार, समस्त झांझरी सपरिवार एवं हजारीबाग निवासी श्रीमान रंजन, टीपू सेठी, सरिता, राहुल, निविता, राजीव, एंजल, रिद्धिमन, नक्श एवं अबीर जैन सेठी सपरिवार एवं झुमरी दलिया कोरमा निवासी श्री सुशील, शशि छाबड़ा, सुमित, रश्मि छाबड़ा, अंकित, नेहा, अनाया, कनिष्क, काश्मीर जैन समस्त परिवारस्य, इटखोरी भद्दलपुर निवासी श्री सुनील कुमार जी जैन समस्त परिवारस्य, सकल दिगंबर जैन समाजस्य। देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु, श्री सद्धरम बलवर्ग सूर्यापि विद्धिरस्तु। ओम ह्रीं ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु, लोक कल्याण भवतु, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्तिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम रेमष्ट प्रात्यार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामि स्वाहा। ओम रेमष्ट प्रात्यार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमर ढुरयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, भक्तामर का 41 नंबर काव्य काल सर्प योग का सबसे अचूक समाधान। यदि हमें लगता है कि हमारी पत्रिका में राहु और केतु के संपर्क में सारे ग्रह आ चुके हैं, 5 घर खाली हैं, उस समय आपको लगता है कि हमारी पत्रिका में काल सर्प योग है। इस काल सर्प को मिटाने के लिए, काल सर्प का शमन करने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने 41 नंबर काव्य को रखा है। मैं चाहता हूं पहले आप 41 नंबर काव्य को पूरे मनोयोग के साथ सुने, इसके बाद फिर मैं बताता हूं कि हमें काल सर्प का समाधान कैसे करना है। रक्ते क्षणं समद कोकिलकंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। यहाँ पर हमें इस काव्य को पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम गलती कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी गलती होती है चौथी लाइन के अंदर, हृदयस्य बोलते हैं, लेकिन जबकि क्या हृदयस्य पुंसः, और इस प्रकार से इसका अर्थ भी है रक्ते क्षणम समद कोकिलकंठ नीलम, रक्त के समान जिनके अक्ष हो चुके हैं, क्रोधित नयन, समद मद सहित, कोकिलकंठ नीलम, और कंठ भी कोयल के जैसा नीला हो चुका है, क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत, फणिन, फण लेकर के, उत्फण महापतंतन, एकदम सामने आकर के वह फण फैला करके तैयार हो चुका है, मति क्रमगेन रस संकस तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसा, और जो आपकी नाग रूपी दमनी को हृदय में विराजमान कर लेता है, वह दोनों पैरों से सर्प को, क्रोधित सर्प को भी लांग जाता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कर रहे हैं कि आपका नाम जो हृदय में हमेशा बसा के रखता है, कोई भी सर्प उसको डस नहीं सकता है। तो जब हमारी पत्रिका में काल सर्प हो, 12 प्रकार का काल सर्प ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। एक अनंत काल सर्प है, कुलिक है, वासुकी है, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटक, शंखचूर्ण, घातक, विषधर, शेषनाग, काल सर्प योग। इस प्रकार से 12 प्रकार से काल सर्प देखा जाता है।
इसके लिए सबसे पहले हमें भगवान पारसनाथ की आराधना करना चाहिए। भगवान पारसनाथ के ऊपर ही सर्प है। भगवान पारसनाथ ने ही अपनी पर्याय में नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से नाग और नागिन धड़ेंद्र और पद्मावती हुए। इसी प्रकार से जब कभी आप पारसनाथ भगवान के संपर्क में जाएं, भगवान पारसनाथ की भक्ति करें, उस समय जब हमें अभिषेक करने का मौका मिले तो सबसे पहले हम फण से अभिषेक करें। फणावली से अभिषेक करने के साथ साथ भक्तामर का 41 नंबर काव्य आपको बार बार पढ़ना है। 41 बार इस काव्य को 41 दिन तक आप पढ़ें और इस काव्य को प्रारंभ करना है आपको नाग पंचमी से। श्रावण की नाग पंचमी से आप इस भक्तामर काव्य की आराधना को प्रारंभ करें। उस समय आप नीले कपड़े पहन करके नीले आसन पर बैठ करके खुले आसमान में, जो आसमान भी नीला होता है, और इस काव्य की आराधना करें। आराधना करते समय संकल्प करें, हे प्रभु, मेरे द्वारा इस भव में या पूर्व भव में किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाया हो, किसी भी जीव का घात हुआ हो, मैं उन सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। ऐसी भावना रखते हुए चारों तरफ आप दिग्बंधन कर लें। दिग्बंधन करने के साथ आप भक्तामा का 41 नंबर काव्य पढ़ें। इसके साथ ओ सगहरम स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो नियम से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद कभी तीर्थ स्थान पर जाएं तो वहां पर आप एक चांदी का स्वस्तिक अवश्य रूप से स्थापित करें। इसके बाद नदी के किनारे से आप गुजरें तो वहां पर एक श्रीफल लेकर के अपने ऊपर से उतार के 41 नंबर काव्य को पढ़ते हुए आप बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लगता है कि नदी नहीं है तो वह श्रीफल भगवान पारसनाथ के चरणों में स्थापित कर दीजिए। जब कभी आपको लंबी यात्रा पर जाना हो तो लंबी यात्रा पर जाते समय ऐसे व्यक्ति सबसे पहले मंदिर में जाएं और प्रेयर करें, विनय करें, प्रार्थना करें और हृदय पे हाथ लगा करके, क्योंकि हमें भगवान के नाम को हृदय पर स्थापित करना है। हृदय पर स्थापित करके नाम लेकर के, हे पारसनाथ प्रभु, मैं इतने दूर की यात्रा करना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, संकट न आए। आप संकट मोचन हैं, विघ्न हरण हैं, सांवलिया हैं, आप अंतरिक्ष हैं, आप तो सभी प्रकार से उपाधि से जुड़े हुए पारसनाथ भगवान हैं। बस आपके नाम से ही हम यात्रा को पूरी कर सकते हैं। ऐसा बोल करके आप यात्रा पर निकल जाइए। यह एक मनोयोग से जुड़ा हुआ यह काव्य है और यह काव्य आप लोग काल सर्प के लिए यूज करें। इसके बाद इटखोरी में जो भद्दलपुर वाले शीतलनाथ भगवान हैं, वहाँ पर पास में नदी है, वहाँ पर जाकर के आप प्रेयर करें। प्रेयर करने के बाद वहाँ पर कम से कम 48 श्रीफल अपने आप नाम लेकर के भक्ताओं का एक काव्य पढ़ के एक श्रीफल वहाँ समर्पित करें। इसके बाद अखंड दीपक में घी की व्यवस्था करें और भक्तामर का पाठ और आराधना करते रहेंगे तो नियम से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है और आपकी सारी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो सकती है। इस तरीके से यह काव्य आपके बीच में है और इसका छोटा सा मंत्र है, उस छोटे से मंत्र का भी आप जाप करते रहें। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीणम ध्रौं ध्रौं नमः। इस तरीके से आप साधना करके अपने जीवन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे